नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास नंबर 27। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है ये 27 नंबर क्लास होने जा रही है। 26 क्लास तक मैंने आपको दी है और उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास है दोस्तों 27 नंबर। इस क्लास में आपको दो सवाल मिलेंगे, एक राजस्थान से संबंधित और एक देश दुनिया से संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित। अब काफी दिन बाद आए हैं तो कुछ बातें भी बनती है। बात इतनी सी है कि आप सूचना सहायक की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पढ़ाई हो नहीं रही है, और कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि सारे नहीं कर पा रहे, पढ़ाई सब कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी थी वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही है। इसलिए आप सबको मेरा इतना सा सुझाव है कि पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की दोस्तों, तो जो 1 साल तक आप इस टारगेट को लेकर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से आप लगे हुए हैं सब लोग, वो कहीं ना कहीं आपका जो सपना है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो गैप डाला है पढ़ाई के अंदर वो आपको समय के साथ साथ दूर लेता जा रहा है। इसलिए इस दूरी को कम करने के लिए दोस्तों, जो समय निकल गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं इस बात से कि हमने अगर महीना 20 दिन नहीं पढ़ाई की प्रॉपर तरीके से, लेकिन आने वाले जो 2 ढाई 3 महीने अपने पास बचे हुए हैं उसमें हम पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये लक्ष्य कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन उस विद्यार्थी के लिए बहुत आसान है जो कंटिन्यूटी को फॉलो करता आ रहा है, अपने टारगेट पर डटा हुआ है और आज भी वो रोजाना सुबह उठकर वही काम कर रहा है जो पिछले 1 साल से वो पढ़ाई में लगा हुआ है। इसलिए अगर आपने इसको गैप दिया है, पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ रही है किसी प्रकार की, तो दोस्तों इसको आप कंटिन्यू करिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे नवंबर के महीने में दोस्तों दीपावली का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें भी आपके कुछ समय डिस्टर्ब रहेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज को मेंटेन करने के लिए आज से ही इस क्लास के बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप जवाब जवाब है वो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। सवाल क्या है कि आप अब, यानी कि आज तक, इस क्लास से पहले तक है आईए को लेकर आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ईमानदारी से अपना कमेंट बताइएगा। ईमानदारी से जो भी कर पा रहे हो वो कमेंट में लिखकर बताना। उस कमेंट के बिहाव पर मैं आप सबके लिए कुछ अलग बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके कमेंट कैसे रहेंगे उसके बिहाव पे, अगर मान लो अपने इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हैं, दूर हो रहे हो आप इस चीज से, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में ये रहा अपना पहला सवाल। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर हमारी जो क्लास होने जा रही है साथियों, ये क्लास है 27 नंबर क्लास है। कितने नंबर क्लास होने जा रही है? 27 नंबर। 26 तक क्लास आप सबने देखी होगी। अगर किसी साथी ने नहीं भी देखी है तो दोस्तों 26 तक क्लासेज इसमें दी हुई है, आप अच्छे तरीके से देखिएगा। जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहले सवाल को देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कियोस्क ई सेवा प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम है। कह रहा है कि कौन सा कियोस्क ई सेवा प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम है। मानव रहित स्वयंसेवी कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों, संगठनों, सार्वजनिक स्थानों व गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। इसका सवाल का बड़ा सिंपल मतलब है कि ऐसी कौन सी सेवा है, ई सेवा है, जो कि मानव रहित है और सरकारी कार्यालयों में, संगठनों में, गैर सरकारी संस्थानों पर भी लगाए गए हैं, संगठनों पर भी लगाए गए हैं। एक नाम आता है ई मित्रा, एक आता है ई मित्र प्लस, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें स्वयंसेवी मानव रहित स्वयंसेवी की अगर बात करें, तो आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी सी मशीन लगी होती है,
उसके अंदर आप अलग अलग तरीके के कार्य करवा सकते हैं। ये कौन कौन से कार्य हो सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। उस मशीन को क्या कहा गया है दोस्तों? ई मित्र प्लस कहा गया है। क्या कहा गया है? ई मित्र प्लस कहा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। कभी भी आपने अगर किसी डिपार्टमेंट में देखा हो तो बड़ा सा एक मशीन लगा होता है जो क्या है? ई मित्र प्लस, जिसपे लिखा होगा, पढ़ा भी होगा आपने, ई मित्र प्लस है। क्या है ई मित्र प्लस? इस पर बात करते हैं। इससे पहले ई मित्रा पर बात करते हैं। ई मित्र की अगर बात करें दोस्तों, तो राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जन को सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र की सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि जो ई मित्र है, उन्होंने क्या किया है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस हो या मान लो कोई प्राइवेट कोई भी सर्विसेज हो, उनको घर के नजदीक ही उपलब्ध करवाने की एक योजना है जिसका नाम क्या है दोस्तों? ई मित्रा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में आम जन के लिए क्या है? सुविधा है। जैसे आप ई मित्र पर जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। इनको काउंट करना तो मुश्किल होगा। हर तरह की है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, आधार है, ये सब चीजें सुविधाएं ई मित्र प्लस पर दी गई है। लेकिन सॉरी, ई मित्र पर दी है। और ई मित्र प्लस की अगर बात करें तो क्या है? मानव रहित स्वयंसेवी। इस शब्द को पकड़ लीजिएगा, मानव रहित स्वयंसेवी। ई मित्र प्लस से कियोस्क को सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक व गैर सरकारी संस्थानों पर स्थापित किया गया है। ई मित्र प्लस पर विभिन्न प्रमाण पत्र, ई कार्ड, पीवीसी कार्ड, जन आधार, प्रिंट आदि निःशुल्क उपलब्ध है। यानी कि अगर आप कोई पीवीसी कार्ड लेना चाहते हो, कोई ई कार्ड आप बनवाना चाहते हो, पीवीसी कार्ड की बात करें, जन आधार की बात करें, प्रिंट आदि निःशुल्क रूप में वहां पर क्या है दोस्तों? उपलब्ध है। किस पर? ई मित्र प्लस पर। ध्यान देना, ई मित्र शब्द आए तो केवल और केवल क्या है आपके सामने कि आम जन को एक घर के पास ही सुविधा दी गई है जिसका नाम क्या है? ई मित्र है। लेकिन ई मित्र प्लस है दोस्तों, हो सकता है आपके घर के बिल्कुल पास न हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी सरकारी कार्यालय के अंदर या कोई सार्वजनिक कोई संगठन है, ऐसी जगह पर इनको लगाया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? ई मित्र प्लस के नाम से जाना जाता है। ई मित्र प्लस क्या है दोस्तों? मानव रहित सुविधा है। वहां पर आप जाएंगे, इस मशीन को ऑपरेट करेंगे, जो सुविधा आपको चाहिए, जैसे क्या हो, कोई पीवीसी कार्ड हो या ई कार्ड हो, या आपका कोई जन आधार से संबंधित कोई आपको हेल्प चाहिए, या इनको कुछ प्रिंट करना है, तो आप निःशुल्क प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। किस पर? ई मित्र प्लस पर। यह बात थी आज के इस सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किसी भी टास्क का मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, टास्क के मेजर स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि जो भी आप विंडो पर टास्क ओपन किए हुए हैं, उस टास्क में जो मेजर काम हो रहे हैं, उनके सबके स्टेप को क्या करता है दोस्तों? रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप कह सकते हैं पहला है कैरेक्टर मैप है, दूसरा आपके पास है ऑडियो रिकॉर्डिंग, और तीसरा आपके पास है स्टेप रिकॉर्डर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर क्या करता है दोस्तों? विंडो में जो भी टास्क आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है, उसके जो जितने भी मेजर टास्क है, उन टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? टैप रिकॉर्डर का। अब आप कहेंगे सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्या है? केवल वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन स्टेप रिकॉर्डर से क्या होता है? स्टेप रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद जो जो आप स्क्रीन पर काम करेंगे, उन सभी टास्क को, मेजर टास्क को ये क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर नहीं होता, उसमें जो जो काम करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, वैसे ही हमारे पास क्या है दोस्तों? स्टेप रिकॉर्डर है जो मेजर टास्क को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। सर कैरेक्टर मैप क्या होते हैं? कैरेक्टर मैप का अर्थ होता है दोस्तों जो सिंबल कीबोर्ड पर नहीं होते। कैरेक्टर मैप का अर्थ क्या होता है? जो सिंबल कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होते, उनकी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप विंडो की कौन सी यूटिलिटी का सहारा ले सकते हैं? कैरेक्टर मैप। इसके अलावा कैरेक्टर मैप की बात करें तो एमएस वर्ड यूज कर रहे हो तो वहां पर दोस्तों इसको किस नाम से दिया गया है? सिंबल नाम से दिया गया है। और कैरेक्टर मैप में क्या होता है? जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं जो कीबोर्ड पर है या कीबोर्ड पर नहीं है, वो भी अगर आपको जरूरत रहे तो कहां से ले सकते हैं दोस्तों? कैरेक्टर मैप से ले सकते हैं। कैरेक्टर मैप भी यूटिलिटी है और स्टेप रिकॉर्डर भी विंडो का क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और बात करते हैं आगे। स्टेप रिकॉर्डर के बारे में क्या है
कि विंडो 10 में स्टेप रिकॉर्डर को रन मेन्यू से चलाने के लिए PSR लिखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। क्या लिखते हैं? PSR। रन मेन्यू में क्या लिखते हैं? PSR। अगर दोस्तों बात करें रन मेन्यू की, किसकी बात करें? रन मेन्यू की, तो रन मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो प्लस आर होती है। क्या होती है? विंडो प्लस आर। साथियों याद रख लेना, कंट्रोल प्लस आर MS वर्ड में यूज करते हो तो किसके लिए होती है? राइट अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए होती है? राइट अलाइनमेंट के लिए। राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। एक्सेल में यूज करते हो कंट्रोल प्लस आर है, तो एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर के दो काम है दोस्तों। एक तो क्या करती है? जो कॉपी करती है राइट साइड, और दूसरा जिस सेल में डेटा हो और उसी पे अगर आप कंट्रोल आर कर देते हो तो उस कंटेंट को रिमूव भी कर देती है। दोनों काम है, कॉपीराइट का भी काम है और कंटेंट को रिमूव करने का काम भी करती है कंट्रोल आर एक्सेल में। लेकिन मैंने यहां विंडो प्लस आर बताया किसके लिए? रन मेन्यू में अगर आप PSR लिखते हैं तो कौन सा फीचर एक्टिव हो जाता है? आपका स्टेप रिकॉर्डर। अगर बात करें स्टेप रिकॉर्डर का कार्य, यूजर द्वारा स्क्रीन पर किए गए मेजर कार्यों के स्टेप को रिकॉर्ड करना होता है। स्टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद यूजर को जो भी स्क्रीन पर फॉलो करता है वे सभी स्टॉप रिकॉर्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे उनकी सबकी क्या हो जाती है दोस्तों? स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेप रिकॉर्डर कहते हैं। अब स्टेप रिकॉर्डर क्या है? स्टेप रिकॉर्डर को रन मेन्यू से कैसे चलाया जा सकता है, इसकी अपनों ने बात की है दोस्तों। तो ये थे अपने आज के दो सवाल। एक रहा राजस्थान से संबंधित और एक देश दुनिया से संबंधित है दोस्तों। तो जितने भी मेरे साथी इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना क्लास को। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सूचना सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे। इसलिए जो भी मेरे साथी क्लास देख रहे हैं सभी क्लासेज को कंप्लीट देखना और अपने नोट्स बनाना, ताकि जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हो एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन क्लासेज की PDF भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेज भी चाहते हैं दोस्तों तो आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।